एक इम्पोर्टेंट लिमिट है, लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। हम इसका प्रूफ देखने वाले हैं, इसका हम देखेंगे प्रूफ। अब इस लिमिट का जो प्रूफ होता है वो हम सैंडविच थ्योरम से इसका प्रूफ देखने वाले हैं। तो क्या होता है, एक रिजल्ट होता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी होती है हमारे पास, sin x अपॉन x ग्रेटर देन cos x लेस देन 1। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी है और ये इनइक्वालिटी ट्रू होती है x मॉडुलस x ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाई 2। इन x के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी ट्रू होती है। इसका प्रूफ देखेंगे और फिर इसके प्रूफ से हम ये रिजल्ट डिराइव करेंगे। अब इसका जो प्रूफ होता है, ये इन x के लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू है, ये इनइक्वालिटी ट्रू है इन x के लिए। यहां पे आप देख पाओगे, मैं इस मॉडुलस x को या इस इंटरवल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाई 2 और x ग्रेटर देन 0 लेस देन माइनस पाई बाई 2। क्योंकि x के मॉडुलस लगा हुआ है, x 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो अब यहाँ पे माइनस की वैल्यू रखेंगे 0 से पाई बाई 2, तो वो भी इस इंटरवल के अंदर आ जाएंगी। तो यहाँ से हमारे पास x की ये वैल्यूज हैं, इनके लिए हमें इसको ट्रू प्रूव करना है और ये ट्रू भी है, हम इसका प्रूफ देखने वाले हैं। अब ये जो x है, ये जो x है, ये कहाँ से कहाँ तक है, आप देख पाओगे यहां पे आप देख पाओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। ये इनइक्वालिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए है। अगर हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए प्रूव कर देते हैं तो फोर्थ के लिए ये प्रूव हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे जो x हैं, जो नेगेटिव x हैं, वो इस इनइक्वालिटी पे कोई डिफरेंस नहीं डालते। क्योंकि आप देख पाओगे कोस, अगर मैं माइनस x लिखता हूं तो ये होता है कोस x ही होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस माइनस x कोस x के इक्वल ही होता है। और साइन अगर माइनस x लिखता हूं अपॉन माइनस x, तो ये माइनस का साइन पहले आता है और साइन माइनस से माइनस कैंसिल होगा, साइन x अपॉन x ही रहता है। और 1 तो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यानी कि अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही इस इनइक्वालिटी को, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को प्रूव कर देता हूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए प्रूव हो जाएगी। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक यूनिट रेडियस का सर्कल लेंगे। एक यूनिट रेडियस का सर्कल हमने लिया, एक यूनिट रेडियस का सर्कल हमने लिया। सेंटर O, ये पॉइंट है A। यहां से मैं एक रेडियस ये ड्रॉ कर लेता हूं एंड इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं एक, ठीक है। क्योंकि इस ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए हमें ये कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। सपोज इस पॉइंट को मैं B नाम दे देता हूं, ये B है, ओके। परपेंडिकुलर डाला, ये पॉइंट लेट से C, और B और A को ज्वाइन कर देते हैं एंड A पॉइंट पे ऊपर की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और इस OB लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, ये
समवेयर लेट्स से डी पॉइंट पे मिलती है। तो हमें ये कंस्ट्रक्शन इसमें करनी पड़ेगी। अब यहां से और एक बात और बता दूं, यहां पे जो एंगल होगा उसको लेट्स से एक्स, ये एक्स जो एंगल है ये रेडियन के अंदर है। तो ये कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ेगी। और ये यूनिट रेडियस का सर्कल है, तो ये ओ बी जो है ये रेडियस है, ये 1 यूनिट होगी। एंड ओ ए भी रेडियस है, ये भी 1 यूनिट होगी। अब यहां से हम क्या देखने वाले हैं, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। एक्स क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, 0 से π/2। तो यहां से आप लिखेंगे इन ट्राइंगल OBC। हमने OBC ट्राइंगल ली। इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं sin x फाइंड करना चाहूं तो वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज OB होगा विच इज 1। इट मीन्स sin x जो है वो BC होगा, क्योंकि इन रिजल्ट्स की हमें इसमें जरूरत पड़ेगी। इसके बाद इन ट्राइंगल OAD ट्राइंगल के अंदर मैं अगर tan x फाइंड कर लेता हूं, वो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स AD अपॉन बेस है अपना OA विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो यहां से tan x हमारा इक्वल आ गया AD के। ठीक है, ये दो रिजल्ट हमें इसमें जरूरत थी तो हमने फाइंड कर ली। अब आप देख पाओगे इन ट्राइंगल OAB, ट्राइंगल OAB में OAB ये वाली जो ट्राइंगल है इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, इसका एरिया होगा हाफ बेस OA और हाइट जो परपेंडिकुलर है वही हाइट होगी BC। अब आप बताइए जो ट्राइंगल OAB हमने ली है और ये जो सेक्टर दिख रहा है हमें सेक्टर OAB, ये जो सेक्टर आप हम देख पा रहे हैं, ये इस सेक्टर का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया से तो ज्यादा होगा, क्योंकि ट्राइंगल इसके अंदर बनी हुई है। ये जो पार्ट है ये इस ट्राइंगल के अंदर नहीं है, ये सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है। तो सेक्टर का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया से ज्यादा ही होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB स्मॉलर देन एरिया ऑफ सेक्टर OAB। सॉरी, तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 मीन्स 2 पाई, क्योंकि हम एंगल रेडियन में बात कर रहे हैं, इनटू पाई R स्क्वायर, R इसमें 1 है, 1 स्क्वायर, ये आप राइट कर सकते हैं यहां पे। इसके बाद आप देखिए ये जो ट्राइंगल आपको दिख रही है OAD, ये इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD, इस ट्राइंगल का एरिया सेक्टर के एरिया से ज्यादा होगा, क्योंकि सेक्टर इस ट्राइंगल के अंदर ही इन्वॉल्व है। तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस OA एंड हाइट AD, क्योंकि एक परपेंडिकुलर ये है एंड सेकंड परपेंडिकुलर ये है। अब यहां आप देख पाओगे OA 1 है, तो यहां पे क्या होगा, देखो एक चीज यहां पे कर सकते हैं, हाफ और यहां पे भी हाफ है 1/2 और हाफ ये कैंसिल। OA की वैल्यू कितनी है 1 इंटू BC, पाई से पाई कैंसिल, यहां से क्या बचा x लेस देन OA अगेन 1
1 इंटू 80, BC इंटू 1 यानी अगेन BC, और BC क्या है अपना साइन x, BC अपना है साइन x, लेस देन x, लेस देन AD इंटू 1, AD, और AD हमारे पास है 10x। तो हमें ये रिजल्ट यहां से मिला। अब हमें रिजल्ट जो प्रूव करना है वो तो ये है, और हमें रिजल्ट मिला ये। अब इस रिजल्ट को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इस ट्रायंगल इनइक्वालिटी को अगर मैं sin x से डिवाइड कर दूं, sin x से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो इस इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x पॉजिटिव होता है, तो इनइक्वालिटी पे कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो मैं इस इनइक्वालिटी को sin x से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या होगा ये sin x अपॉन x, सॉरी sin x लेस देन x अपॉन sin x लेस देन 10x अपॉन sin x, यहां से 1 लेस देन x अपॉन sin x, और यहां से इसको सोल्व करेंगे 10x अपॉन sin x है, इट मींस 10x होता है sin x अपॉन cos x। तो ये क्या होगा, यहां पे sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 अपॉन cos x। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। तो यहां से 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, sin x अपॉन x एंड cos x, क्योंकि अपॉन 1 आएगा लिखने की जरूरत नहीं है। आप देख पाओगे ये जो रिजल्ट अपना आया, यही रिजल्ट ये है, सिर्फ लिखने का है। आप इसको, इस रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकते हो। आप क्या लिखोगे, cos x, यहां पे देखियो sin x जो है बड़ा है cos x से, यानी cos x जो है वो छोटा है sin x बाई x से, और sin x बाई x किससे छोटा है, 1 से, ये छोटा है 1 से। जो रिजल्ट हमें प्रूव करना था वो रिजल्ट हमारे पास मौजूद है, जो रिजल्ट हमें प्रूव करना था वो रिजल्ट हमारे पास मौजूद है, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये रिजल्ट प्रूव करना था वो हमने प्रूव किया, लेकिन हमें एक्चुअल जो हमारी प्रॉब्लम थी कि लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है, ये बात हमें प्रूव करनी थी। हमने तो ये रिजल्ट प्रूव किया, क्योंकि हमें इस रिजल्ट की हेल्प से हमें ये प्रूव करना था। तो अब देखिए यहां पे क्या होगा, देखिए मैं इसको रफ कर देता हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं। यहां से आप देख पाओगे, यहां से आप देखेंगे, अगर मैं इसमें लिमिट ले लेता हूं, इसमें देखिए ध्यान से, cos x लेस देन sin x अपॉन x लेस देन 1, यहां मैं लिमिट लेता हूं x टेंडिंग टू 0, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 cos x लेस देन लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन x लेस देन 1। यहाँ 1 के लिए आप लिमिट लेंगे या नहीं, क्योंकि कॉन्स्टेंट फंक्शन के लिमिट कॉन्स्टेंट फंक्शन ही होता है। अब यहां से इस रिजल्ट से हमने इसमें लिमिट इन्वॉल्व की, लेकिन अगर मैं इस यहां पे इक्वल टू का साइन यूज करता हूं, इक्वल टू का साइन यूज करता हूं, क्यों यूज किया, क्योंकि अगर मैं यहां पे आप देखिए x टेंडिंग टू 0, अगर x 0 को टेंड करेगा, x टेंडिंग टू 0, अगर x 0 को टेंड करेगा तो इनका एरिया जो है वो भी 0 को ही टेंड करेगा।
इनका एरिया जो है वो भी 0 को ही टेंड करेगा, क्योंकि ए जब ए बिल्कुल कम होगा, टेंडिंग टू 0 होगा, तो ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया, सेक्टर का एरिया और बड़ी वाले ट्राइंगल का एरिया वो भी 0 को ही टेंड करेगा। तो हम यहाँ पे इक्वल का साइन यूज कर सकते हैं। और लिमिट x टेंड टू 0 cos x क्या होता है 1, और लिमिट x टेंड टू 0, इस रिजल्ट को हम एज इट इज रहने देते हैं, sin x अपॉन x, यहां पे 1। जब मैंने इसमें लिमिट यूज की तो ये रिजल्ट हमें मिला। अब यहां से आप देखिए, लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन x या तो 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल है। और अगर मैं यहां से रीड करना चाहूं, लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन x या तो 1 के इक्वल है या 1 से छोटा है। तो एक ही पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन x किसके इक्वल होगा 1 के। और ये रिजल्ट हमारा क्या हो, किससे निकला है, सैंडविच थ्योरम से। क्योंकि लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन x के पास चॉइस क्या है, या तो 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल है, 1 से छोटा है या 1 के इक्वल है। तो एक ही चॉइस है, ये लिमिट किसके इक्वल होगी, 1 के ही इक्वल होगी। और यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। तो हमने इस रिजल्ट की हेल्प से, हमें जो रिजल्ट हमें प्रूव करना था, लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है, ये हमने प्रूव किया। आई होप आप समझ पाए होंगे। और इसके अंदर 2 और लिमिट होती हैं जो इन्हीं से बनी होती हैं, इसी से रिजल्ट से बनी होती है। कौन सी, लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x, इसकी लिमिट 0 होती है। क्यों होती है इसकी लिमिट 0 होती है, क्यों, हमें पता है, हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है cos 2x। cos 2x क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और अगर मैं इसका हाफ एंगल यूज करता हूं, cos x तो होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, इसका एंगल का भी हाफ हो जाएगा। अब यहां से मैं लिखता हूं इसको 1 माइनस कोस एक्स, क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस कोस एक्स क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस एक्स क्या होगा, ये होगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। और अगर मैं दोनों तरफ x से डिवाइड कर देता हूं, और अब मैं लिमिट यूज करता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो यहां पे भी लिखना पड़ेगा ये लिमिट, इसके लिए लिख रहा हूं मैं x टेंडिंग टू 0 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे, यहां पे सोल्व कर लेते हैं। पता नहीं कैमरे में आ रहा है या नहीं आ रहा, देखते हैं। इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 है तो साइन x बाई 2 लिख सकते हैं, फिर साइन x बाई 2 लिख सकते हैं, और अपॉन में हो जाएगा x। ये 2 इस x के नीचे चला जाएगा। अगर हम थोड़ा सा भी मैथ जानते हैं तो ये मैं लिख सकता हूँ साइन x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2। लेट मी चेक ये कैमरे में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहां से अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं तो लिमिट इसमें भी, क्योंकि 2 फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो दोनों में अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। और यहां से हम जान सकते हैं भाई x अगर टेंडिंग टू 0 है देन x बाई 2 भी 0 को टेंड करेगा। तो मैं इसको ऐसे ये लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट x बाई 2 टेंडिंग टू 0 साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2 इंटू लिमिट x
बाई 2 टेन टू 0 साइन x बाई 2। और इसको आप ध्यान से देखोगे इसको, तो ये हमारा जो रिजल्ट है यही है, तो यहाँ से आ जाएगा 1। और लिमिट साइन x बाई 2 टेंडिंग टू 0, अगर यहाँ पे 0 होगा, साइन 0 क्या होता है 0, तो 1 इंटू 0 ये क्या बनेगा 0। तो इस तरह आप इस रिजल्ट को भी प्रूव कर सकते हैं। और एक रिजल्ट और है, वो भी आप इसी से प्रूव कर सकते हैं। कौन सा रिजल्ट है वो? लिमिट x टेन टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स, ये भी 1 के इक्वल होता है। कैसे प्रूव करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, टेन एक्स को लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू एक्स। फर्दर लिखेंगे इसको आगे x टेंडिंग टू 0, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 बाई कोस एक्स। फिर अगेन इसमें और इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा 1, और इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 कोस 0, कोस 0 क्या होता है 1, 1 इंटू 1 ये क्या बनेगा 1। तो इस रिजल्ट से हम ये रिजल्ट और ये रिजल्ट भी प्रूव कर सकते। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।